यूट्यूब कैम साइंस हब चैनल के ऊपर एक छोटा सा प्रयास करने जा रहा हूँ, जिसमें एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम। उस सीरीज का नाम भी हमने क्या रखा है, प्रयास। जिस प्रयास सीरीज के अंदर हम जो 12th के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, 12th बोर्ड में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम केमिस्ट्री के टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। और उन चैप्टर्स को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार उसके सिलेबस के बारे में आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और वो कितने मार्क्स के आने वाले हैं। सबसे पहला जो आता है केमिस्ट्री के अंदर, अब की बार जो डिलीटेड पोर्शन होने के बाद जो चैप्टर्स बच रहे हैं वो है 10, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो कौन सा है, सॉल्यूशन। सेकंड वन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सेकंड वन कौन सा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थर्ड वन आपका कौन सा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद आता है आपका केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा है, केमिकल काइनेटिक्स। फोर्थ वन है आपका केमिकल काइनेटिक्स के बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें हम डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। इसमें कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जो भी कॉम्प्लेक्सेस बने हैं उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करें। इसके बाद आते हैं आपका कौन सा, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। देन आता है आपका कौन सा, अल्कोहल फिनोल ईथर, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। देन आता है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इनके बाद आने के बाद जो बचे हैं चैप्टर वो कौन सा है, एक तो अमाइंस जिसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन भी कहते हैं, और एक आपका क्या बच गया, बायोमोलिक्यूल्स। आपकी जो केमिस्ट्री है वो 3 भागों में बांटी गई है। कौन कौन सी है, एक फिजिकल, दूसरी इनऑर्गेनिक, उसके बाद आपकी क्या आती है, ऑर्गेनिक। फिजिकल जो पार्ट है, फिजिकल के अंदर हमारे 3 चैप्टर्स हैं जो आपके कौन कौन से हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो एंड केमिकल काइनेटिक्स। इनऑर्गेनिक के अंदर आपके कौन कौन से चैप्टर हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है वो कौन सा है 12th के अंदर, ऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर हेलो एल्केन्स, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे। और यदि हम 12th बोर्ड के अंदर यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करें तो आपका सबसे पहला जो पार्ट है सॉल्यूशन, वो आपका कितने मार्क्स का आता है, 7 मार्क्स का। सेकेंड वन आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो मेन आती है कितने, सबसे ज़्यादा मार्क्स जो रखेगा वो पेपर के अंदर वो कौन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देन आती है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स भी कितने मार्क्स की है, 7 मार्क्स की। इसके बाद आते हैं आपकी इनऑर्गेनिक पार्ट, इनऑर्गेनिक और कोऑर्डिनेशन। इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन आपके कितने पार्ट्स के, कितने मार्क्स के आ रहे हैं, 7 एंड 7। टोटल आपका 14 मार्क्स की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। इसके अंदर ऑर्गेनिक के अंदर हेलो एल्केन और अल्कोहल फिनोल ईथर दोनों कितने मार्क्स के हैं, 6 मार्क्स के। और एल्डिहाइड कीटोन ऑर्गेनिक पार्ट में सबसे ज्यादा जो मार्क्स रखेगा वो कौन है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अमाइंस आता है 6 मार्क्स का, और बायोमोलिक्यूल्स आता है आपका 7 मार्क्स का। ये आपका चैप्टर्स थे जिसमें हम फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के पार्ट्स को देखेंगे। फिजिकल में सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो है, इनऑर्गेनिक में डी एंड एफ, कोऑर्डिनेशन है, ऑर्गेनिक में आपके पास हेलो एल्केन, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स है। जो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रयास सीरीज के अंदर, वो सबसे पहला पार्ट होगा हमारा ऑर्गेनिक पार्ट। और ऑर्गेनिक पार्ट में जो हमारा फर्स्ट पार्ट आ रहा है वो कौन सा है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम इन चैप्टर्स को 3 पार्ट्स में, ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर होंगे उनको 3 पार्ट्स में चेक करेंगे। सबसे पहला देखो, जैसे मैंने कहा हेलो एल्केन या हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की बात करते हैं तो हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हेलो एल्केन फॉर्मेशन का मतलब प्रिपरेशन, क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर,
एक प्रिपरेशन पढ़नी है, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन या हेलो अरीन। सेकेंड वन जो आपको पढ़ना है वो कौन सा है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड वन क्या पढ़नी है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड थर्ड वन क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब आपका कोई भी मैटर होता है तो मैटर की आपकी क्या है, दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल जो सामने से देख के बता सके हम आप, उसकी वो क्या होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी। जो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करके हम बताते हैं वो आपकी क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो हेलो अल्केन या हेलो अरीन, तो सबसे पहले तो हमें बनाना पड़ेगा। जब बन जाएगा उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेक की जाएगी, और उसके बाद हम किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करवा के ये चेक करेंगे कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है कैसी नहीं है, कि मतलब किसी के साथ कैसे रिएक्ट करके क्या न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है या नहीं। तो आपके ये 3 पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो उसमें भी एक सबसे पहले 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। WWH। WWH का मतलब क्या है, WWF का मतलब सुना होगा। WWH का मतलब क्या है, यदि W की बात करता हूं तो W का फर्स्ट क्या है, व्हाट इज। तो आपका कोई भी चैप्टर यदि आता है, चाहे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आ रहा है, उसके अंदर आपको ये 3 चीजें जाननी होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कौन सा, व्हाट इज, मतलब व्हाट इज हेलो अल्केन और व्हाट इज हेलो अरीन। सेकंड वन व्हाई। व्हाई का मतलब क्या है कि आप ये क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए आपको ये इंपॉर्टेंट है। व्हाई हेलो अल्केन्स आर इंपॉर्टेंट टू अस, मतलब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी डेली लाइफ के अंदर, किस लिए हम इसको पढ़ें। और थर्ड वन कौन सा है, हाउ। हाउ मतलब आपका कैसा है, कि कैसे आपके ये हेलो अल्केन्स फॉर्म होंगे और कैसे आपके ये दूसरे के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो जब आपको ये तीनों चीजों के बारे में पता चल जाए, समझ जाना, आपका चैप्टर का कंप्लीट समरी के बारे में पता चल गया कि ये है क्या, ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तीसरा ये कैसे रिएक्ट करता है और कैसे फॉर्म होता है। तो ये 3 चीजें हम पढ़ेंगे किसके अंदर, आपके हेलो अल्केन हेलो अरीन के अंदर। और ये सभी चैप्टर्स के अंदर हमें इन्हीं 3 चीजों के बारे में पढ़ना होता है। यदि 3 चीजों के बारे में सच में पढ़ लिया तो चैप्टर आपका वैसे ही कंप्लीट हो जाता है, मीनिंग आपको सारे पता होंगे। तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हेलो अल्केन की। तो हेलो अल्केन की यदि मैं बात करता हूँ, हेलो अल्केन की बात कर रहे हैं, तो हेलो अल्केन आपका क्या है, हेलो मतलब आपका क्या होता है, हेलो मतलब आपका क्या होता है, देखो कोई भी पार्ट मीनिंग वर्ड है उसको 2 भागों में बांट दो। हेलो मतलब आपका हो गया क्या, हेलोजन, क्या हो गया, हेलोजन। दूसरा क्या पार्ट आ गया, एल्केन। एल्केन क्या हो गया, कोई भी एलिफैटिक कार्बन या हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने क्या कहा, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन कौन, जिसमें आपके हाइड्रोजन भी आ जाए और कार्बन भी आ जाए। हेलोजन मतलब आपके हेलोजन कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इस साइड आपका क्या होगा, हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें आप थोड़ा सा फास्ट, हम यदि प्रैक्टिस तैयारी के लिए करेंगे, बंद कर यहाँ पर टक, हाइड्रोकार्बन। यदि हम हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या अटैच कर दें, हाइड्रोजन, तो फॉर्मेशन किसकी होती है, हेलो अल्केन्स। तो हेलो अल्केन्स में कैसे फॉर्मेशन हुई, यदि किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दो, फॉर्मेशन कर दो किसकी, हेलो अल्केन, तो ये आपका क्या बन गया, हेलो अल्केन। ये किसकी फॉर्मेशन हो गई, हेलो अल्केन, जिसमें से आपने क्या रिमूव कर दिया, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, और हाइड्रोजन रिमूव करके फॉर्मेशन क्या हो गई, HX, और साथ में मेन प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा, हेलो अल्केन, क्योंकि हमें बनाना भी क्या था, हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन आपका क्या है, यदि आपका कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं किससे, हेलोजन एटम से, देन फॉर्मेशन किसकी होती है, हेलो अल्केन की फॉर्मेशन होती है। यदि डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोजन इन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन इन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन
कैन बी रिप्लेस्ड बाय halogen atom, can be replaced by halogen atom. Then formation किसकी होगी? हेलो एल्केन की। किसकी फॉर्मेशन होगी? हेलो एल्केन की। मतलब आपका कोई भी यदि हाइड्रोजन यदि रिमूव कर रहे हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन से, देन फॉर्मेशन किसकी होगी? और उसकी जगह हम क्या अटैच कर रहे हैं? हेलोजन एटम अटैच कर रहे हैं, तो फॉर्मेशन किसकी हो रही है? हेलो एल्केन की। तो इसमें हमने क्या नाम दे दिया? हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन को डिनोट किससे करते हैं? आर एक्स। आर आपका क्या है? एल्काइलिक मतलब एलिफेटिक ग्रुप है। एलिफेटिक मतलब आपका यदि अल्काइल बोला जाए तो अल्काइल ग्रुप है। एक्स आपका क्या ग्रुप है? हेलोजन। हेलोजन में आपका कोई भी आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब हम स्टार्ट करें हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में जब पढ़ना है तो उसमें वो क्या होता है, ये क्या है? दोनों के दोनों हेलोजन डेरिवेटिव। क्या है? हेलोजन डेरिवेटिव है किसके? हाइड्रोकार्बन। हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट वन कौन सा है आपका? हेलो एल्केन जिसे बोल दिया जाता है। सेकेंड वन कौन सा है आपका? हेलो एरीन। एरीन यहाँ पे जो वर्ड आ गया ये किसके लिए आ गया? एरोमेटिक रिंग। मतलब एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन रिंग। आपकी यदि बेंजीन रिंग के साथ कोई भी हेलोजन एटम अटैच होगा तो आपका हेलोएरीन बोला जाएगा। एलिफेटिक चेन के साथ यदि आपका कोई भी हेलोजन एटम अटैच होगा तब हम उसे क्या लेंगे? हेलो एल्केन। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आपके मेनली क्या क्या देखे जाते हैं? एक सैचुरेटेड और दूसरा कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड। एक होता है अनसैचुरेटेड और दूसरा कौन सा हो गया? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड आपके किस लिए बोले जाते हैं? जिसमें ओनली क्या है? सिंगल बॉन्ड, सिग्मा। यहाँ पे क्या आ सकते हैं? पाई बॉन्ड आ सकते हैं। तो पाई बॉन्ड आएंगे तो उसमें के लिए हमने क्या नाम दे दिया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिग्नल बॉन्ड के लिए हमने क्या नाम दे दिया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर भी हम क्या पढ़ रहे हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के भी हेलो एल्केन्स, जिसमें आपके जैसे मैंने कहा CH3 CH2X, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CHX। एक ये हो गया, एक ये भी हो सकता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2X। ये आपके क्या हो गए? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये आपके कैसे हो गए? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे हेलो एरीन्स की बात करते हैं तो हेलो एरीन्स में आपके क्या हो गए? क्लासीफाई यदि हम करते हैं तो यदि डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ क्या कनेक्ट हो जाए? हेलोजन, तो आपका हेलो एरीन बोला जाएगा। हेलो एरीन में आपका क्या हो गया? जैसे आपका क्या आ गया? क्लोरीन, तो इसका नाम क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। यदि ब्रोमीन आ जाए तो क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। इसको भी हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं यदि करना चाहें तो। हेलो एरीन को दो तरीके से क्लासीफाई कौन से करेंगे? एक तो डायरेक्ट, जिसमें आपका बेंजीन रिंग के साथ क्या डायरेक्ट अटैच हो जाए? हेलोजन एटम। एक में क्या हो? बेंजीन के साथ में अल्काइल ग्रुप अटैच हो और उसके बाद क्या अटैच हो? है आपका हेलोजन ग्रुप। तो आपका इन कंपाउंड्स को बोला जाता है एरा अल्काइल हैलाइड्स, और इनको क्या बोला जाता है? अराइल हैलाइड्स। ये क्या है? अराइल हैलाइड्स। ये आपके क्या है? एरा अल्काइल हैलाइड। एरा अल्काइल हैलाइड मतलब एरा मतलब आपके बेंजीन, अल्काइल मतलब आपका अल्काइल ग्रुप आ गया, हैलाइड मतलब आपका क्या आ गया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे एग्जांपल में देखना चाहें तो देखो CH2X, इसका एक स्पेसिफिक नेम है और नेम भी जाना जाता है। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? बेंजाइल। क्या बोलते हैं? बेंजाइल। और आगे क्या लग गया? हैलाइड। तो नाम क्या बन गया? बेंजाइल हैलाइड। तो नाम क्या फॉर्मेशन हो गई? बेंजाइल हैलाइड। यहाँ पे आपकी क्या हो रही थी? तो अलग अलग नेमिंग की फॉर्मेशन हो सकती है। बेंजाइल भी बन सकता है, बेंजल भी बन सकता है, बेंजो भी। बेंजल कब बन जाएगा? जब एक हाइड्रोजन और रिमूव हो जाएगा। बेंजो कब बन जाएगा? जब दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, उसकी जगह पे आपका क्या आ जाए? सीधा हेलोजन अटैच हो जाए, तब क्या बोला जाएगा? बेंजो हैलाइड। तो ये हमारा क्या था?
हेलो अल्केन और हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन। हेलो अल्केन और हेलो एरीन की क्लासिफिकेशन हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यदि एक कर सकते हैं हम नंबर ऑफ हेलोजन एटम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं? नंबर ऑफ हेलोजन एटम के अकॉर्डिंग। यदि एक हेलोजन एटम अटैच है, वन हेलोजन एटम यदि आपके हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच है, तब हम उसे क्या बोलेंगे? मोनो हेलोजिनेटेड। क्या बोलेंगे? मोनो हेलोजिनेटेड। यदि दो आपके हेलोजन एटम अटैच है हाइड्रोकार्बन के, तब हम उसे क्या बोलेंगे? डाई हेलोजिनेटेड। तब क्या बोलेंगे? डाई हेलोजिनेटेड। थर्ड वन कौन सा होगा? जिसमें आपके 3 हो सकते हैं या 3 से ज्यादा भी कर सकते हैं, मतलब मोर देन 3 होंगे, तब हम उनको क्या बोल सकते हैं? पॉली हेलोजिनेटेड। तब हम उन्हें क्या कहेंगे? पॉली हेलोजिनेटेड। तो अब जो हम इस सीरीज के अंदर बात कर रहे हैं, तो इस सीरीज में हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। यदि एक्सप्लेनेशन देखना होगा तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पे मोनो हेलोजिनेटेड के लिए क्या हो गया? एक हेलोजन एटम। 2 के लिए क्या हो गया? डाई हेलोजिनेटेड। मोर देन 3 हो गया क्या? पॉली हेलोजिनेटेड। एग्जाम्पल भी यदि देखना चाहें तो फटाफट चेक कर ले। देखो पॉली हेलोजिनेटेड में आपका क्या होगा? देखो एल्काइल ग्रुप तो क्या रहेगा? CH3CH2X। ये कैसा है? एक सिंगल हेलोजन एटम, तो इसको क्या बोल दिया गया? मोनो। यदि आपका क्या है? एटम आ गया, 2 हेलोजन एटम आ गए, तब हम इसे क्या कहेंगे? डाई हेलोजिनेटेड। यदि हमारे पास क्या आ जाए? 3 हेलोजन एटम अटैच हो जाए या 3 से ज्यादा हो जाए, तब हम उन्हें क्या कहेंगे? पॉली हेलोजिनेटेड। और डाई हेलोजिनेटेड में भी मेनली आपके क्या पढ़ेंगे? 2 मेन पढ़ेंगे। डाई हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स में भी हम कौन कौन से पढ़ते हैं? एक तो बोला जाता है जेमिनल डाइहैलाइड्स, एक क्या बोला जाता है? विसिनल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जेमिनल में आपका क्या होंगे? यदि एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन एटम अटैच हो जाए, यदि एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन एटम अटैच हो, तब हम उन्हें क्या कहेंगे? जेमिनल डाइहैलाइड। यदि आपके एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे 2 हेलोजन एटम अटैच हों, मतलब जो आपके एक फर्स्ट कार्बन है, एक सेकंड कार्बन, दोनों एडजेसेंट कार्बन्स पे एक एक आपका हेलोजन एटम अटैच हो जाए, तब हम उन्हें क्या कहेंगे? विसिनल डाइहैलाइड्स। एक तो ये था जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड का। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है कौन सा? आपका बेंजाइल हैलाइड। ये कुछ एक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक इसका नाम याद रखना है, बेंजाइल हैलाइड। एक क्या है? CH2CHX, इसको बोलते हैं क्या? विनाइल हैलाइड। एक और है CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2X। तो ये वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हमने, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? अलाइल। क्या बोलते हैं? अलाइल। तो ये कैसा अलाइड है? अलाइल हैलाइड। ये कैसा अलाइड है? अलाइल हैलाइड। मतलब आपके डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन पे यदि हेलोजन एटम अटैच होगा तो अलाइल हैलाइड बोला जाएगा। यदि डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन के साथ हेलोजन अटैच होगा तो विनाइल हैलाइड बोला जाएगा। यदि बेंजीन रिंग के साथ CH2 ग्रुप है तो उसके साथ हेलोजन एटम अटैच है, तो उसके लिए क्या बोला जाएगा? बेंजाइल हैलाइड। यदि एक कार्बन पे 2 हेलोजन एटम अटैच हैं तो क्या बोला जाएगा? जेमिनल। और यदि एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे ही आपके 2 हेलोजन एटम अटैच होंगे तब क्या बोला जाएगा? विसिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है कि नहीं? अब जो मेन करने जा रहे हैं वो क्या है? आपकी प्रिपरेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? प्रिपरेशन। ये तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, जिसके अंदर हमने क्या देखा? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स या हेलो एरीन्स। तो मेन आपका जो पार्ट आएगा वो कौन सा पार्ट आ रहा है? तो हमने पार्ट्स डिवाइड किए थे कि क्या क्या हमने करना है? प्रिपरेशन करना है, दूसरा क्या करना है? फिजिकल प्रॉपर्टी करनी है, देन क्या करनी है? केमिकल प्रॉपर्टी। देखो अब हम इसको रिएक्शन को करते करते भी हम क्या कर सकते हैं? आपके ये फ्लो चार्ट भी बन जाएगा और आपकी रिएक्शंस भी कंप्लीट हो जाएंगी। देखो प्रिपरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रिपरेशन कौन सी है? पॉइंट भी लिखते चले जाएंगे और साथ में याद भी हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक पॉइंट लिखेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे बनाना क्या है हमें? हेलो अल्केन। मेन याद रखना है, क्या बनाना है?
हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन की प्रिपरेशन करनी है, तो प्रिपरेशन फर्स्ट पॉइंट आपका कौन सा है, फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स आपके क्या हो गए, ROH। यदि ROH की रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, HCl के साथ करवाते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ किसके, ZnCl2, इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, अनहाइड्रस ZnCl2। अनहाइड्रस ZnCl2 आपका कैसा था, लेविस एसिड की तरह था, और जो आपका क्या करता है, लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, ये क्या करता है, CO बॉन्ड को क्या कर रहा है, वीक कर रहा है। ये पॉइंट ध्यान रखना, कौन क्या कर रहा है, ये CO बॉन्ड को वीक कर रहा है, और फॉर्मेशन किसकी करता है, हेलो अल्केन्स की कर रहा है। तो ये यहाँ से मैं पॉइंट हटा रहा हूँ, CO बॉन्ड को वीक कर रहा है। तो आपका जो सेकंड पॉइंट है, तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, ग्रूज प्रोसेस। क्या बोला जाता है, ग्रूज प्रोसेस। क्या नाम दिया जाता है, ग्रूज प्रोसेस। सेकंड, यदि मैं आपकी अल्कोहल की दूसरी रिएक्शन देखता हूं, तो आपकी ROH के साथ यदि आपकी किसकी रिएक्शन करवा दूं, PCl3 या PCl5 के साथ रिएक्शन करवा देता हूं, तो PCl3 या PCl5 के साथ भी रिएक्शन कराऊंगा तो भी फॉर्मेशन आपकी किसकी होगी, हेलो अल्केन की होगी। थर्ड जो आपकी रिएक्शन देखता हूं, तो आपकी अल्कोहल की या अल्कोहल की बात कर रहा हूं, तो अल्कोहल में आपका किसके साथ रिएक्शन करवा दूं, SOCl2 के साथ। SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो भी आपकी क्या फॉर्मेशन होती है, हेलो अल्केन की। SOCl2 आपका क्या है, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड। इस प्रोसेस का नाम क्या है, ये पॉइंट ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, डार्जेंस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, डार्जेंस प्रोसेस। और डार्जेंस प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो भी आपके साइड प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं, गैसियस। इसलिए मेन जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका क्या बनता है, हेलो अल्केन। तो सबसे ज्यादा जो हमें हेलो अल्केन बनाना है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, डार्जेंस प्रोसेस यूज करते हैं। किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, SOCl2 की प्रेजेंस में कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा के फॉर्मेशन किसकी कर रहे हैं, हेलो अल्केन की। इसके बाद यदि रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, अल्केन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, मतलब हाइड्रोकार्बन के साथ। यदि हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन में किसके साथ रिएक्शन करवा दूं, आपके हेलोजन के साथ, मतलब Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दूं, तो ये भी आपका क्या फॉर्मेशन करेगा, हेलो अल्केन की फॉर्मेशन करेगा। ये भी आपकी किसकी फॉर्मेशन करेगा, हेलो अल्केन की। सेकेंड वन आपकी, यदि मैं एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाता हूँ, एल्काइल हैलाइड क्या था, एल्काइल ग्रुप, और साथ में आपका कोई भी क्या ग्रुप आ गया, क्लोरीन आ सकता है, या क्या आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है। तो आपके ये क्लोरीन या ब्रोमीन वगैरह आए, वो किसके साथ रिएक्शन करवा दूं, सोडियम आयोडाइड। किसके साथ करवा रहा हूँ, सोडियम आयोडाइड। और सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन में किसके साथ करवा दूं, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। किसकी प्रेजेंस में करवा रहा हूँ रिएक्शन, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। फॉर्मेशन क्या करेगा, ये भी क्या बनाएगा, अल्काइल हैलाइड बनाएगा। बट इसमें ये पॉइंट ध्यान रखना, जो भी बनाएगा वो क्या बनाएगा, हाइयर अल्काइल हैलाइड। कौन सा बनाएगा, हाइयर एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करेगा। तो बन क्या गया, हेलो अल्केन। इस रिएक्शन का नाम क्या था, नाम था फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन हो गई। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन के बाद आपकी जो रिएक्शन हम एक और किससे बना सकते हैं, एल्कीन से। एल्कीन आपका क्या हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ यदि मैं HX की या आपकी कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करवाता हूं तो भी फॉर्मेशन आपकी क्या करेगा, ये तो भी फॉर्मेशन किसकी करेगा, किसकी करेगा, हेलो एल्कीन की बात करता है। एक और देखो, ये क्या था, एल्कीन, और एल्कीन की मैं किसके साथ एक और रिएक्शन करवा रहा हूं, Br2 के साथ। जैसे मैंने करवाई किसके साथ, Br2 के साथ। Br2 के साथ करवाई तो सही, फॉर्मेशन क्या करेगा, यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन करता है, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये क्या बनाएगा, विसिनल डाइहैलाइड। ये क्या बनाएगा, विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड जैसे एग्जांपल में यहीं पे मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये आपका क्या बन गया, डबल बॉन्ड हट जाएगा। डबल बॉन्ड हटा तो एक Br फर्स्ट कार्बन पे, एक Br सेकेंड कार्बन पे। तो ये जो एल्केन की फॉर्मेशन हुई है, ये जो एल्केन की फॉर्मेशन हुई है, हेलो अल्केन की फॉर्मेशन हुई है, ये कैसा है, विसिनल। ये कैसा है, विसिनल डाइहैलाइड। ये क्या है, विसिनल डाइहैलाइड। तो आपका देखो, एल्कीन से बना, अल्काइल हैलाइड से बना, एल्केन से बना, अल्कोहल से भी बना। और एक और पॉइंट कौन सा हो सकता है, एक आपका बना सकते हो किसके साथ,
RCOOAG, मतलब इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। मतलब आपका सिल्वर अल्काइल सिल्वर कार्बोक्सिलेट वाले के साथ में यदि रिएक्शन करवाते हैं, किसकी रिएक्शन, Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो भी आपकी क्या बनाएगा, हेलो एल्केन बनाएगा। क्या फॉर्मेशन करेगा, हेलो एल्केन। तो ये देखो, ये आपकी सारी की सारी क्या हो गई, मेन प्रिपरेशन। ये क्या हो गई, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में हमने बनाया क्या, हेलो एल्केन। अब देखो प्रिपरेशन बन गया, प्रिपरेशन के बाद अब उसकी क्या जाननी जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद क्या जाना जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद क्या जाना जाता है, केमिकल प्रॉपर्टी। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी को एक साथ बता दूंगा, उससे पहले हम क्या कर देते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शन देख लेते हैं। तो जो आपकी अल्काइल हैलाइड है, वो यदि मैं किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, Mg के साथ, मतलब स्टार्टिंग मैंने किसके साथ करवाई, Mg के साथ। मतलब Mg क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो बनाता क्या है, RMgX। और इसे कहते हैं क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोला गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दूसरी, यदि अल्काइल हैलाइड को मैं जिंक के साथ रिएक्शन करवाऊं, देखो तो अलग अलग मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ या अलग डिफरेंट कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो अल्काइल हैलाइड की क्या पता चल रही है हमें, केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब वो डिफरेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकता है। अब यदि मैं जिंक के साथ करवाऊँ इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो फॉर्मेशन क्या करता है, एल्केन की। किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, एल्केन की। किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, एल्केन की। थर्ड, यदि आपकी बात करता हूं मेन, कौन सी, एक्वस KOH। एक्वस KOH में ध्यान रखना, ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा। और सब्स्टिट्यूशन करेगा तो आपका क्या बना देगा, वही अल्कोहल। जैसे हमने अल्कोहल से क्या बनाया था, अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे एक्वस KOH डाल के हम क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं, अल्कोहल की। किसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, अल्कोहल की। इसके बाद एक और रिएक्शन कौन सी है, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या है, ये आपका एलिमिनेशन करवाएगा। और एलिमिनेशन में आपका क्या फॉर्मेशन करता है, एल्कीन प्रोडक्ट। क्या बनाएगा, एल्कीन प्रोडक्ट। और अल्कोहलिक KOH के बाद देखो एक रिएक्शन किसकी, आपकी जैसे मैंने करवाई, किसके साथ रिएक्शन करवाता हूं, जैसे मैंने करवाई KCN के साथ। ये क्या है, पोटेशियम साइनाइड। और पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन करवाता हूं तो फॉर्मेशन क्या करता है, RCN। ये पॉइंट ध्यान रखना, KCN आपका क्या है, आयनिक। क्या है, आयनिक कंपाउंड। क्या है, आयनिक कंपाउंड। जिसके कारण आपका जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है वो कौन सा है, Cn नेगेटिव। कौन सा जनरेट होता है, Cn नेगेटिव। और यदि मैं इसी को ही किसके साथ रिएक्शन करवा दूं, AgCN के साथ, तो AgCN आपका क्या है, कोवलेंट कंपाउंड। क्या है, कोवलेंट कंपाउंड। और कोवलेंट कंपाउंड होने के कारण कार्बन के साथ अटैच रहता है, इसलिए यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होगा, Nc नेगेटिव। तो फॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट की क्या होगी, RNC। इसको ही क्या बोलते हैं, अल्काइल आइसोसाइनाइड। इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल आइसोसाइनाइड। और वो आपका क्या था, अल्काइल साइनाइड। देखो यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ, तो आपकी AgCN के साथ हो गई, KCN के साथ हो गई। अब मैं किसके साथ करवाता हूँ रिएक्शन, देखो अब जो रिएक्शन हो रही है वो आपकी RX के साथ, किसके साथ रिएक्शन है, KNO2। KNO2 हुआ, KCN हुआ, AgCN हुआ या AgNO2 हुआ, ये सारे के सारे कैसे हैं, एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। और एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल आपका क्या होते हैं, जिसमें आपके दो डोनर साइट्स प्रेजेंट हों। और दो डोनर साइट्स हैं तो यहाँ पे KNO2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सेम टू सेम लाइक KCN इज मतलब आयनिक कंपाउंड। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये आयनिक कंपाउंड है। AgNO2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कोवलेंट कंपाउंड। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड है तो KNO2 में आपकी फॉर्मेशन क्या होगी, RONO। इसको RONO है तो इसमें मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बना, RONO। और यहाँ पे AgNO2 आपका कैसा है, कोवलेंट। तो कोवलेंट है तो इसमें आपकी जो फॉर्मेशन होती है वो क्या फॉर्मेशन होती है, RNO2।